मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, जब हम मरकुस रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं तो वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह को एक चंगा करने वाले के रूप में देखते हैं, एक हीलर के रूप में देखते हैं। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक प्रकाश के पुंज के रूप में प्रस्तुत होते हैं। यूहन्ना की शुरुआत ही इस आयत से होती है कि आरंभ में शब्द था और शब्द में जीवन था और यह जीवन स्वयं प्रकाश था। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, यह उनके उद्देश्यपूर्ण जीवन और उनकी अद्वितीय दिव्यता की ओर इशारा करता है। स्वयं को जगत का प्रकाश घोषित करते हुए यीशु यह दावा कर रहे हैं कि वे आध्यात्मिक प्रकाश के अनन्य स्रोत हैं। मानव जाति के लिए आध्यात्मिक सत्य का कोई अन्य स्रोत उपलब्ध नहीं है। जब हम इस संसार की रचना के बारे में उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने सबसे पहले रोशनी, प्रकाश के द्वारा इस संसार को दीप्तिमान किया और अंधकार को दूर किया। प्रकाश के आते ही पृथ्वी जीवंत हो गई, यानी प्रकाश के बिना सब शून्य है। प्रकाश इस संसार के सभी आयामों को जीवंत करता है, चाहे वह शरीर हो, प्रकृति हो, मन हो या आत्मा हो। भौतिक प्रकाश और आध्यात्मिक प्रकाश दोनों ही इस संसार की आवश्यकता है। भौतिक प्रकाश प्रकृति की आवश्यकता है। वह इस प्रकाश को कहीं से भी जो ऊर्जा का स्रोत है अपनी तरफ खींच कर ले आती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश की आवश्यकता भी मानव जीवन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने उन सभी लोगों से खड़े होकर यह कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत का प्रकाश हूं, जो कोई मेरे पीछे चल लेता है वह कभी भी अंधकार में नहीं भटकेगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश हमें अज्ञानता के अंधेरे से दूर करता है और जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश को छू लेता है वह कभी भी अंधकार में नहीं भटकता है। प्रभु यीशु मसीह जीवन की ज्योति है और जो उनके पीछे चल लेता है वह जीवन की ज्योति पाता है। यह बात सत्य है कि भौतिकता एक प्रबल प्रपंच है और वह हमेशा हमें अपनी ओर खींचती है। लेकिन इस भौतिकता में जब भी हम प्रभु यीशु मसीह की ओर जाते हैं तो हमें भौतिक संसार का माया जाल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और यह माया जाल है पापों का, जो हम कर्म, वचन और विचारों से करते हैं, जिसकी जड़ में अज्ञानता है। कहते हैं कि अंधकार अंधकार पर विजय नहीं पा सकता। अंधकार को केवल रोशनी ही हरा सकती है। यीशु मसीह एक ऐसा प्रकाश है जिसे अंधकार न कभी समझ सकता है और ना ही ग्रहण कर सकता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह साफ तौर पर उन अज्ञानियों को संबोधित कर रहे हैं जो सांसारिक ज्ञान से भरे हुए हैं, जिन्हें धर्म और व्यवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान है पर प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश से महरूम हैं। वे अज्ञानी पंडित बन के संसार में प्रसिद्ध हैं, लेकिन सच्ची बादशाहत रोशनी से दूर है। तभी शायद कहते हैं कि पोथी पढ़ जुग भया, फिरा न मन का फेर,
कर का मन का डारी दे, मन का फेर। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह की संगति में आता है, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश में आता है, जो कोई भी उस प्रकाश को क्षण भर के लिए छू लेता है, जो कोई भी प्रभु के पास चला जाता है, वह कभी भी उन मार्गों पर नहीं लौटता जो अंधकार से घिरे हुए हैं और पापों से सराबोर हैं। वह अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का क्षण भर का प्रकाश पाकर अपने आप को उन पापों से, उन मार्गों से दूर कर लेता है, पृथक कर लेता है जो केवल अज्ञानता के अंधकार में है। जैसा कि 2 कुरिन्थियों 4:6 में लिखा है कि अंधेरे से प्रकाश चमक करने दे, एक हमारे दिल में उसके प्रकाश चमक बनाए। हमें मसीह के चेहरे में दिखाया गया है परमेश्वर की महिमा के ज्ञान का प्रकाश। जो प्रभु यीशु मसीह से दूर रहता है वह आत्म केंद्रित और आत्मचलित होता है, और जो कोई प्रभु के प्रकाश को ग्रहण कर लेता है, उसके वचन का ज्ञान पा जाता है, वह स्वयं ज्योति की और दिन की संतान बन जाता है। वे न रात के रहते हैं और न ही अंधकार के। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने लग जाता है। जैसा कि वह संसार की ज्योति के रूप में आए हैं, वह हमें भी ज्योति बन जाने की, प्रकाश बन जाने की या प्रकाश हो जाने की आज्ञा देते हैं। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार 5:14 में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। हम स्वयं रोशनी के केंद्र हैं, एक लाइट हाउस हैं जो भटके हुए लोगों को प्रकाश पुंज की ओर जाने के लिए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश में नहाने के लिए ओतप्रोत करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। फिलिपियों 2:15 में लिखा है कि जिससे तुम टेढ़े मेढ़े लोगों के बीच में, जिनके बीच में तुम जगत की ज्योति के रूप में प्रकट होते हो, निर्दोष और निर्दोष परमेश्वर की संतान हो। एक अंग्रेज दार्शनिक ने क्या खूब लिखा है, that when we come in contact with the light of the Lord, we are doused in it, and thus we ourselves become a continuous chain of many lights that illuminates all those who come in contact with us. यूहन्ना 1:7 में लिखा है, परंतु यदि हम जैसे ज्योति में चलते हैं वैसे ही वह भी ज्योति में है, जो हमारी आपस में संगति है, क्योंकि हमारे पास जो सुसमाचार का प्रकाश है उसे ढकना छिपाना नहीं है, बल्कि सभी को देखने के लिए और लाभ उठाने के लिए स्पष्ट किया गया है, ताकि वे अंधेरे को छोड़कर प्रकाश में आ जाएं, वे ज्योति की ओर आ जाएं। मसीह का प्रकाश मानव आत्मा के रेटिना पर चमकने वाले परमेश्वर की चमक है। भजन संहिता 119 105वें पद में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। कहते हैं कि जब हम प्रभु के प्रकाश को छू लेते हैं तो हम उसमें नहा जाते हैं, और ऐसा करने के बाद हमारा वर्तमान और भविष्य असंभव रूप से उज्जवल हो जाता है। प्रकाश एक स्वतंत्रता के समान है जिसमें हम आजाद हो जाते हैं। कहते हैं कि एक सूर्य इस पूरी दुनिया के लिए काफी है। इसी प्रकार एक मसीह हमारे लिए काफी है और हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रकाश में चलने का अर्थ है कि जो कुछ भी हम में
लोअर वाइब्रेशन है, अहंकार है, अज्ञानता है, और जो हमारे अंदर कूट कूट कर राजनीति भरी हुई है, कुटिलता भरी हुई है और पापों के घेरे में हम घिरे हुए हैं, उन सब से पृथक हो जाना, उन सब से दूर हो जाना, अंधकार को दूर कर लेना। तो आइए आप भी वह ज्योति बने जो दूसरों को प्रकाशित करती है, वो लाइट हाउस बने जो भटकी हुई नावों को सच्चा रास्ता दिखाती है। अपने शरीर और मन और विचारों का आईना साफ करें, अपने हृदय के दरवाजे खोल दें ताकि जीवित प्रभु का प्रकाश आपके शरीर और आत्मा में प्रभावित हो सके और आप प्रभु की रोशनी में नहाकर दीप्तिमान हो जाए। आप अंधकार के लिए नहीं वरन रोशनी के आदि बने। उस ज्योति पर विश्वास करें कि आप और मैं ज्योति के पुत्र और पुत्रियां हैं। जब आप प्रभु की रोशनी में भरे भरे रहेंगे और इस संसार में सर से लेकर पांव तक प्रज्वलित रहेंगे, नजर आएंगे, तो आपको अंधकार कभी भी पराजित नहीं कर पाएगा। जैसा कि लिखा हुआ है कि झोपड़ियों की पर्व की उस रात को मंदिर में 4 सोने के दीपक जलाए और जैसे ही दिन चढ़ा वो 4 सोने के दीपक बुझ गए। तभी प्रभु यीशु मसीह जो वहां पर थे, उन्होंने भीड़ को संबोधित करके कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। जो कोई मेरे पीछे चल लेगा वह कभी भी अंधकार में नहीं भटकेगा। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु की ज्योति को ग्रहण करें और अंधकार से हमेशा हमेशा के लिए अपना नाता तोड़ दें। आमीन।